जब भी हम लोग कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो पवित्रीकरण सदैव कुशा से किया जाता है। मन में अक्सर प्रश्न उठता है कि कुशा का ही प्रयोग क्यों होता है। विष्णु पुराण में कुशा की उत्पत्ति के संदर्भ में कथा आती है कि 12 अवतार जब भगवान ने लिया तब कुशा की उत्पत्ति हुई। लेकिन आप यदि अन्य पुराणों को देखें तो सभी शाक, वनस्पतियां, यहां तक कि अधर्म और मृत्यु भी ईश्वर के ही किसी न किसी अंग से, किसी न किसी लीला से उत्पन्न हुए। फिर कुशा की इतनी विशिष्टता क्यों है? भक्तमाल की ओर चलते हैं, वहां भक्त प्रवर गरुड़ जी की कथा है। जब उनकी माता विंता को नाग माता कद्रू ने अपनी दासी बना लिया, तो माता को दासीपन से मुक्त करने के लिए जो वैनतेय थे, गरुड़ जी थे, उन्होंने बात की नागों से कि बहुत समय हो गया, भैया हमारी माता को मुक्त करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक शर्त रखते हैं, आप हमें अमृत कलश लाकर दे दीजिए, क्योंकि नाग जानते हैं कि गरुड़ जी हमारा बार बार भक्षण कर रहे हैं। तो अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अमृत कलश की मांग की। बोले ठीक है, हम अमृत कलश आपको ला देंगे। तो झट से गरुड़ जी उड़ के स्वर्गलोक पहुंचे, अमृत कलश उठा लिया। अब देवताओं के साथ युद्ध हो रहा है, लेकिन क्या है, गरुड़ जी की रुचि युद्ध में कम है, अमृत कलश ले जाने में ज्यादा है। अंततः देवराज इंद्र पीछे पीछे आए, वज्र का प्रहार किया। अब गरुड़ जी सोच रहे हैं कि भैया वज्र का मान तो रखना ही है, तो एक पंख गिरा दिया, अपना वज्र का मान रख लिया। श्रीहरि देखकर बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए तुरंत और बोले गरुड़, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हूं। मां के लिए कर्तव्य करते हुए तुमने क्या किया, इस अमृत कलश को उठाया तो सही, लेकिन इसकी एक बूंद का भी उपयोग स्वयं नहीं किया। अब मैं तुम्हें अमृत तो मैं प्रदान करता हूं, बिना अमृत पिए तुम अमर हो, अपना वाहन स्वीकार करता हूं। और देवराज इंद्र से बोले, देखिए देवराज, गरुड़ एक पुनीत कार्य के लिए जा रहे, अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, हमें इनका सहयोग करना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, ये ले जाकर के अमृत कलश देंगे नागों को, आप वहां से उठा लाना। देवराज बोले ठीक है भाई, इनके भी कार्य की सिद्धि हो जाए और मेरी भी हानि ना हो, मुझे क्या आपत्ति। अब पहुंच गए गरुड़, बोले लीजिए, नागों से बोले लीजिए अमृत कलश मेरी माता को सौंप दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जाइए, माता को मुक्त किया। बोले ठीक है, हम अमृत कलश चखेंगे। बोले भैया स्नान कर लो पहले। अब नागों ने सोचा गरुड़ तो चल दिए, इसकी रक्षा कौन करेगा। तो नागों ने सोचा पहले मैं अगर स्नान करने गया, दूसरे ने चख लिया तो क्या करें। उन्होंने कहा इसे कुशा के जंगलों में छुपा देते हैं। कुशा क्या है, बड़ी तीखी घास है, जो चुराने का प्रयास करेगा, उसको छूने का प्रयास करेगा अमृत कलश को, कुशा से उसके हाथ कट जाएंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा। देवराज इंद्र क्या है, वो उनसे भी पहुंचे हुए हैं, अदृश्य होकर के पहुंच गए। चुपके से उन्होंने दैवीय शक्तियों से उस अमृत कलश को उठा लिया और ले गए। अब स्नान करके दौड़े दौड़े नाग आए, चलो भैया अमृत कलश मिल गया है, अमृत चखेंगे। देखें तो पता चला अमृत कलश ही गायब। बोले कौन ले गए, कि देवराज इंद्र का काम है और किसी का काम नहीं है। गरुड़ तो बड़े ईमानदार हैं, कैसे पाए जाए। उन्होंने कहा उनसे बाद में लड़ेंगे, जो अमृत कलश की कुछ बूंदें यहाँ छिलक गई हैं, पहले इन्हीं का सेवन कर लें। तो लगे कुशा चाटने, कुशा के तीखेपन से नागों की जीभ 2 भागों में बट गई और अमृत कलश के स्पर्श से, अमृत के बूंदों के स्पर्श से कुशा पवित्र हो गई। यही कारण है कि आज भी जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कार्य करते हैं, तो कुशा की पवित्री धारण कराई जाती है। अमृत का स्पर्श हो गया है। कुशा का जल यजमान के सिर पे छिड़का जाता है, यजमान चिरंजीवी हो। इसीलिए कुशा को अमृत के स्पर्श के कारण इतना पवित्र माना गया है। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।